तो आज जो इस टाइम मेरा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। जो भी पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू द डाइपोल। अब देखिएगा जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। कभी कभी इसको डायरेक्ट बोर्ड में भी पूछ लेता है। और एक्सियल और इक्वेटोरियल ये दोनों ही अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये खुद आता है, अदरवाइज इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। तो चलो फिर देखते हैं, ध्यान देना यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ से पहले हेडिंग लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल लेकिन कहाँ निकालना है, हमें निकालना है एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यहां से एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। चलो देखते हैं, अब पहले फिगर बनाते हैं और उसको समझते हैं। सबसे पहले यहां से क्या होता है कि आपको दिया गया है एक डाइपोल दिया गया है, ये देखिएगा यहाँ पे एक डाइपोल, यू नो दैट माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, इसके बीच की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, 2l होती है। सपोज दैट नाउ वी टेक पॉइंट O, और जैसे पॉइंट O लेते हैं देन अगर इस पॉइंट इसको यहाँ से नेम A और B कर देते हैं, देन यू नो दैट AO इज इक्वल OB, so we can write here L and this is also equal to L। क्लियर? अब यहां से हुआ, अब क्या होता है हमें इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट का सेंस होता है जो डाइपोल है इस डाइपोल के परपेंडिकुलरली कोई पॉइंट, चाहे वो परपेंडिकुलरली यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, अदरवाइज यहाँ पे पॉइंट ले लें, कहीं पे भी ले सकते हो, यू आर टोटली फ्री, कहीं पे भी ले सकते हो। तो चलो मैंने पॉइंट यहाँ पे ले लिया, अब ये पॉइंट क्या होता है, पॉइंट P मैंने ले लिया। अब इस पॉइंट P को यहाँ से ला करके मिला देते हैं। अब पॉइंट P जो होता है एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू द डाइपोल, डाइपोल के थ्रू होती है। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं यहाँ पे, इस लाइन को, कोई ज़रूरी नहीं डॉटेड लाइन है, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए ऐसे बना दे रहा हूँ, बाकी आप बना सकते हो डायरेक्ट लाइन भी, ये चीज़। अब यहाँ से हमको क्या करना होता है, पॉइंट P, नाउ वी टेक पॉइंट P एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू द डाइपोल, डाइपोल के उस पे। अब यहां से क्या होता है, अगर सपोज दैट दिस एंगल इज इक्वल थीटा, देन दिस इज आल्सो कॉल्ड थीटा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हो गया। अब क्या करना है हमको, हमें यहां से निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एंड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, दोनों के थ्रू निकालना है। जैसे ही दोनों के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है, तो प्लस क्यू के थ्रू, बेटा ध्यान देना, प्लस क्यू के थ्रू हमारी जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी पॉइंट P पे, यहां से मैंने इसको आउटवर्ड ले लिया। बट माइनस क्यू के थ्रू जो होती है वो क्या होती है, वो इनवर्ड होती है, यहां से इनवर्ड हो जाएगा ये चीज। अब यहां से क्या होता है, आपको ये पता है कि अब ये जो यहां से प्लस क्यू के थ्रू, सपोज दैट हियर E1 एंड दिस इज इक्वल टू E2, यहां से E2 हो गया। अब यहां से ध्यान देना, अब इस पे हम चाहे इस पे भी देख सकते हैं, चाहे डायरेक्शन भी लगा दो, वेक्टर का फॉर्म भी लगा सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जब बात, लेकिन जब भी इसका डेरिवेशन करते हैं तो हम उसका मैग्नीट्यूड लेके करते हैं। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, अब ये जो चीज यहाँ पे जो दिख रहा है वेक्टर, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका जो रिजल्टेंट होता है वो रिजल्टेंट इसका ही है, यहां से ए लाइन, दिस लाइन, यहां से ध्यान देना, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2, ये E1 और E2 का रिजल्टेंट होता है। सो वी कैन राइट हियर E। अब जो E हुआ ये पैरेललोग्राम मेथड के थ्रू, यहाँ पे हम जैसे वेक्टर में हमने पढ़ा हुआ था, सॉरी यहाँ से वेक्टर में पिछली क्लास 11th में, तो उसके थ्रू पैरेललोग्राम मेथड के थ्रू इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब आगे कैसे करते हैं, यहीं पे एक चीज और बताते हैं, जब भी ये यहाँ पे अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, हमने पिछली क्लास में इसको पढ़ा हुआ, मींस
9th 10th में ही इसको पढ़ा हुआ है, और ए जब थीटा है तो ए भी थीटा होगा। अब यहां से देखिएगा, जो यहाँ पे E1 और E2 है, अब इसके भी यहां से E1 भी अपने दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा और E2 भी अपने दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा। और जो डिवाइड होता है उसको हम बाय फिगर यहाँ पे दिखा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, ध्यान देना बेटा। जैसे पॉइंट P, सपोज दैट यहाँ पे पॉइंट P है और यहां से आया E1, अटेंशन, और यहां से आ गया E2, ए E1 और E2, ए E1 और यहां से E2। अब ये E1 क्या होगा, यहां से देख रहे हो कि ये लाइंस जो है इस पे थीटा एंगल पे है, ये भी इससे थीटा एंगल पे है, तो ये क्या हो जाएगा, दो E1 डिवाइडेड इन टू कंपोनेंट, नंबर वन वर्टिकल कंपोनेंट हियर एंड दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड वर्टिकल कंपोनेंट यू विल राइट हियर E1 sin theta and horizontal component E1 cos theta, यहां E1 cos theta लिख दोगे। अब उसके बाद E2 also divide in two component, attention here, this is vertical, means you will write here E2 sin theta and here E2 cos theta. Means now this time you are getting here U1 sin theta and E2 sin theta, both are just opposite to each other. ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये यहां से दिख गया। बट E1 cos theta and E2 cos theta both are in same direction, दोनों जब सेम डायरेक्शन है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। बट यहां से जो अपोजिट है, अभी जैसे इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो हमें इसको जैसे ही सॉल्व करते हैं तो हमको वहां से मिलेगा E1 और E2 बोथ आर इक्वल। जब E1 और E2 इक्वल है तो साइन थीटा आपस में, मीन्स क्या हो जाएगा, जब E1 और E2 इक्वल हो जाएगा, सो वी कैन से हियर E1 sin theta is equal to E2 sin theta, means in next, means आप ये बोल सकते हो इन अदर वर्ड बोथ आर इक्वल and opposite and also working in the same line of action। जब कोई भी चीज इक्वल हो, अपोजिट हो और सेम लाइन ऑफ एक्शन में वर्क कर रहा हो तो उसका रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जब जीरो होता है तो इसका अस्तित्व तो यहां से खत्म हो गया। तो वही चीज यहां पे दिखाया नहीं गया होता डायरेक्ट, यहाँ पे कि इसको दिखाया नहीं जाता कि वर्टिकल और वर्टिकल यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी एक दूसरे से निग्लेक्ट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे कैंसिल आउट होगा तो मेरे उसमें क्या बच रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, सिर्फ हमको मिल रहा है यहां से रिजल्टेंट क्या, E1 cos थीटा और दूसरे का जो कंपोनेंट मिलेगा E2 cos थीटा। तो फाइनली अभी हमें जो E मिलेगा वो E इज इक्वल क्या लिखेंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये चीज। चलो इतना तो अभी हुआ, लेकिन इसके साथ और एक चीज समझने की जरूरत। ये जो मैंने पॉइंट O से P तक लिया, इसकी डिस्टेंस सपोज कर लो R है। अब यहां से L एज अ बेस, R एज अ परपेंडिकुलर। तो 9th और 10th में हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ था। उस पाइथागोरस थ्योरम से वहां पे हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर निकालते हैं उसके थ्रू जब इसको आप फाइंड आउट करोगे बेटा, तो आपको बिकॉज यू नो, यहां से आप देखिएगा, यहां से PA एंड PB दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल है। तो इक्वल है और इसमें हम इसको निकाल सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। फाइनली आप ये बोल सकते हो कि PA इज इक्वल PB इज इक्वल रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर यहाँ पे। ओके, कोई डाउट समझ में आ रहा है ना, क्लियर चल रहा है? तो चलो ठीक है, यहां से हो गया। अब यहां से एक चीज और बस साइड में ही निकाल देते हैं पास में, अभी जरूरत हमको पड़ेगा जब यहाँ पे, तो हमें इसके थ्रू यहां से cos थीटा की वैल्यू बेटा अगर देखते हैं cos थीटा, यू नो दैट cos थीटा इज इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस क्या हो रहा है, L हो रहा है, परपेंडिकुलर सॉरी, यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या होता है बेटा, यहाँ से R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में ट्रिग्नोमेट्री थ्योरम को पढ़ने के लिए लाल बट्टे कक्का हम लोग पढ़ लेते थे, तो वहां से इसके थ्रू मैंने देखा, थोड़ा सा मिस हो गया,
मैंने बोला बेस अपान परपेंडिकुलर, और बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है, cos थीटा इज इक्वल यल अपान रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब इतना रहा। अब देखिएगा बस इसी पे सारा वो चलते हैं। अब आगे हम चलते हैं इसका डेरिवेशन करने के लिए। यहाँ से अब हम निकालते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखने का काम नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू प्लस क्यू। यहाँ से हम ऐसे लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू। जैसे ही प्लस क्यू के थ्रू बेटा निकालते हैं, सो वी कैन राइट हियर E1 इज इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर का सेंस क्या हुआ बेटा, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से देखिएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको जब स्क्वायर कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप E1 इज इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई, यहाँ से बेटा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट रिमूव हो जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, E2 निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस क्यू मीन्स E2 की वैल्यू। E2 अगर देख रहे हैं चार्ज वही है, डिस्टेंस वही है, तो सेम यही वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से E2 इज इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बेटा देखो क्यू मैग्नीट्यूड ही लिया जाता है, डिस्टेंस वही है जो ये डिस्टेंस है। तो हमें क्या हो जाएगा कि E1 और E2 यहाँ से हमको मिल गया, दोनों सेम। यही मैं यहाँ पे बोल रहा था कि अभी हमें E1 और E2 दोनों सेम मिल जाएगा, जिसकी वजह से परपेंडिकुलर जो ए कंपोनेंट और ए कंपोनेंट है दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, और दोनों वहां पे कैंसिल आउट हो गया। अब E1 और E2 हमें मिल गया। यहां से फ्रॉम इक्वेशन आप भी लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 E1 इज इक्वल टू E2, आप E1 इज इक्वल E2 दिखा सकते हो। अब इसके आगे देखिएगा, जब E1 इज इक्वल E2 दिखा दिया तो हमें अब रिजल्टेंट निकालना है। किसका रिजल्टेंट, यहां से आगे चलते हैं बेटा, रिजल्टेंट E इज इक्वल यहां से बेटा E1 cos थीटा प्लस E2 cos theta, and also you know that E1 is equal to E2, so we can write above equation in this form 2E cos theta, okay, and in next step now we put the value of E from 1 R2 and cos theta from there। तो यहां से देखो बेटा E की वैल्यू क्या मैंने यहां से रख दिया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू cos थीटा, सॉरी एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इनटू cos थीटा यल बाई रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, यहां से आ गया। अभी नेक्स्ट स्टेप E इज इक्वल, यहां से देखिए बेटा अब ये क्या हो जाएगा कि इसको हम आगे लिख लेते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2QL, एक साथ कर देते हैं 2QL। अब यहां से देखो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर यहां से 1 हो जाएगी, और इसकी पावर अगर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की बाद में देखेंगे, अभी इसको हटा दें रूट को तो 1/2 हो जाएगी, और 1 + 1/2 जब करते हो तो 3/2 आ जाता है। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर टू पावर 3/2। अब वही सेम प्रोसेस जो पीछे मैंने बोला कि सिंस वी नो दैट यल इज वेरी वेरी स्मॉल देन टू आर, सो वी कैन कैंसिल आउट इसको, या निग्लेक्जिबल टर्म मान लेते हैं यल का। तो यहां से क्या लिख देंगे E इज इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2QL, वी कैन राइट हियर P अपान, ये क्या हो जाएगा बेटा यल का टर्म कैंसिल आउट, आर स्क्वायर टू पावर 3/2, तो स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा r टू पावर 3। अब हमें यहाँ पे फिर क्या मिल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p बाई आर क्यूब। लेकिन एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग यहां पे भी देखिए, दैट इज E, इसकी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब। चाहे हम एक्सियल पे निकाले और चाहे इक्वेटोरियल पे, लेकिन ए टर्म यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब ही है। यहाँ से ए चीज रहा, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बड़ा अच्छा टॉपिक है। अगर इसको यहाँ से देखते हैं और जब भी इसको खुद को रिवीजन करना है तो इस फिगर को बना करके यहाँ अच्छे ढंग से करना है, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो ये टॉपिक यहाँ का रहा। आज फिनिशिंग।